बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5D के रियल लाइफ स्टोरी सम्स। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एन एयरबस लेफ्ट कराची एट 1840 आवर्स एंड अराइव्ड एट पेशावर आफ्टर 2 hours 10 minutes। ठीक है, एक एयरबस है, उसने स्टार्ट कितने कराची से कितने टाइम पे वो स्टार्ट किया था उसने, ये टाइम है। ठीक है, और 2 hours और 10 minutes के बाद वो पेशावर पहुंच गई थी। एट वट टाइम डिड इट अराइव एट पेशावर। ठीक है, जब वो पेशावर पहुंची थी तो उस वक्त जो टाइम है वो हमने बताना है। एयरबस लेफ्ट कराची, ठीक है, कितने टाइम पे उसने कराची लेफ्ट किया था, 1840 आवर्स पे। ठीक है, एयरबस अराइव्ड एट पेशावर, ये हमने फाइंड करना है, और टाइम कंज्यूम कितना था, 2 hours and 10 minutes। तो इस टाइम में से इसको माइनस कर देंगे। 18 hours हैं और 40 hours और मिनट। ठीक है, इन्हें लिख लिया, और इसमें क्या करना है, 2 hours और यहाँ पे लगा 2 hours हैं और 10 minutes, ये इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो ये 50, 8 + 2 10, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, कितना टाइम इसको लगा है, ठीक है, टाइम तो दिया हुआ था, और कितने बजे वो पहुंची है, 20 and 50 hours पे। एयरबस अराइव्ड एट पेशावर, ठीक है, 20-50 hours है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ ट्रेन लेफ्ट कैंट स्टेशन इन कराची एट 9-10 hours एंड रीच मुल्तान 15 hours लेटर। व्हाट टाइम वाज दैट। ठीक है, एक ट्रेन है, उसने कैंट स्टेशन कराची का जो छोड़ा है उस वक्त क्या टाइम था, ये दिया हुआ था। ठीक है, और 15 घंटे बाद वो मुल्तान पहुंच गई है, उस वक्त क्या टाइम था, वो टाइम हमने फाइंड करना है। ट्रेन लेफ्ट कराची स्टेशन, ठीक है, एट 9-10, ठीक है, 9 और 10 hours। ठीक है, टाइम कंज्यूम अप टू मुल्तान स्टेशन। ठीक है, मुल्तान स्टेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था उसे, 15 hours। ठीक है, तो अराइवल टाइम ऐड करा मुल्तान। ठीक है, जब मुल्तान पहुंचने पे कितना टाइम, क्या टाइम हुआ था, वो टाइम फाइंड करना है। hours और ये मिनट, hours कितने थे, 9, और मिनट्स कितने थे, 10। ठीक है, 15 hours के बाद वो पहुंची थी, तो यहाँ पर 15 ऐड कर देंगे, मिनट्स तो 0 ही हैं। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा, और 9 + 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, इन दोनों को प्लस किया तो ये 24। ठीक है, 24 hours and 10 minutes कि जो 24 hours हैं, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा 24 and 10। ठीक है, 24 hours हैं, इनको 0-0 से शो करते हैं। ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि 24 पे डे, सॉरी 1 डे में हमारे पास 24 hours होते हैं। ठीक है, तो 1 डे पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसलिए इसके बाद नया टाइम स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसे 0-0 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अराइवल टाइम एट मुल्तान इज़ 0-0 and 10। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आती है, ठीक है, तो 9-10, ठीक है, 9-10 इसका मतलब है कि ये सुबह का टाइम है। सुबह के 9-10 से लेकर जब ये पूरे 12 hours कंप्लीट करेगी, ठीक है, मतलब रात के जब 9 बजेंगे तो तब क्या टाइम हो जाएगा, सॉरी, तब हमारे पास 12 hours कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद 3 hours उसमें और ऐड कर लें। ठीक है, 9 के बाद देखिए 10, 11, 12 हो गए स्टार्ट, तो मतलब रात का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, जो रात के 12 होते हैं तो उसको 0 से शो करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 0-0 10 मिनट्स शो किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है ताहिर इज़ ट्रेनिंग टू स्विम फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप। ठीक है, फॉर 7 days ही केप्ट अ रिकॉर्ड
of when he began each swimming practice and when he finished. Copy and complete the table to find out how long he practiced each day. ताहिर ने एक नेशनल कंपटीशन था किस चीज़ का, स्विमिंग का, ठीक है, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया और उसकी इसने ट्रेनिंग किया है 7 डेज़ तक, ठीक है, और फिर उसने इसका रिकॉर्ड रखा है कि कितने बजे उसने स्विमिंग स्टार्ट की थी और कितने बजे ख़त्म की थी, ठीक है। तो हमने कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है और टेबल में क्या चीज़ फाइंड करनी है कि उसने कितनी देर स्विमिंग की थी, टाइम स्पेंड जो स्विमिंग का है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड था इसका, ठीक है, डेट उस दिन 10 थी, मंथ 3 और ईयर 12 था। उसने कितने बजे स्टार्ट की थी, 3:30 PM पे, ठीक है, और फिनिश कितने बजे उसने की थी कि 5 PM पे। इसका मतलब है इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट था 11 डेट को उसने कितने बजे स्टार्ट की थी, 5 PM पे, और कितने बजे से फिनिश की थी, 6:15 PM पे। तो इसे फाइंड करते हैं कि कितना टाइम उसने लिया था। आवर्स और मिनट्स कितने थे, 6 आवर्स थे, 15 मिनट्स, ठीक है, और यहाँ पर 5 आवर्स थे। इसे जब माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 पुट कर लेते हैं। अच्छा 15, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा जब से माइनस करेंगे। यहाँ पर 6 - 5 तो 1, ठीक है, तो उसने कितना टाइम लिया, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। यहाँ पर आएगा 1 आवर एंड 15 मिनट। नेक्स्ट है, ठीक है, 12 डेट को उसने कितने में स्टार्ट किया था, 4:40 PM पे और 6:20 PM पे उसने फिनिश की थी स्विमिंग। इसे सॉल्व करते हैं। आवर्स और मिनट्स कितने थे, 6 एंड 20, और स्टार्ट कितने पे किया था उसने, 4 एंड 40, क्योंकि देखिए 20 में से 40 तो माइनस नहीं हो सकते, ठीक है, इसका मतलब है हमें यहाँ से 1 बोरो करना पड़ेगा। जब 1 बोरो यहाँ से करेंगे तो 5 रह जाएगा, और यहाँ पर जब 1 और जाएगा, ठीक है, तो वो 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब है जब यहाँ पर ये जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 60 + 20 = 80। अब 80 में से हम 40 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 40 ही। यहाँ पर 5 - 4 1, ठीक है, तो 1 आवर एंड 40 मिनट्स। अब इसमें पुटिंग करते हैं। यहाँ पर आएगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स। नेक्स्ट है 13 डेट को उसने 5:40 पे स्टार्ट किया था और 6:35 पे उसने एंड किया था, फिनिश किया था। तो अब कितना टाइम होगा, ठीक है, अब इसे माइनस करते हैं। देखिए 35 में से 40 तो नहीं माइनस हो सकता है, इसका मतलब है फिर यहाँ से 1 बोरो लिया। जब 1 और यहाँ पर गया तो वो इक्वल टू 60 मिनट्स है, ठीक है, 60 + 35 कितना हो जाता है, 95, ठीक है। 95 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 - 0 5, 9 - 4 तो 4, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे 5 - 5 0। इसका मतलब है उस दिन उसने सिर्फ 55 मिनट्स प्रैक्टिस की थी, ठीक है, 55 मिनट्स। 14 को उसने कितने बजे स्टार्ट की थी, 5:25 PM पे, ठीक है, और कितने बजे उसने फिनिश की थी, 6:42 पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे माइनस करते हैं। 12 में से ये 42 है और ये 25, इसका मतलब है ये इजीली माइनस हो जाएगा। 12 में से 2 में से 5 नहीं हो सकता, तो यहाँ बोरो लेंगे तो 3 रह गया और ये 12 बन गया। 12 - 5 7, 3 - 2 1, 6 - 5 1, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आवर 17 मिनट। यहाँ पे लिखते हैं 1 आवर एंड 17 मिनट्स। नेक्स्ट है 15 को उसने कितने बजे स्टार्ट किया था, 10 AM, मतलब सुबह के 10 बजे से स्टार्ट की, और 12:05 PM दोपहर के 12 बजे उसने, या फिर 12:05 तक उसने प्रैक्टिस की। इसके भी देखते हैं कितना, 5 ही रहेगा, 0, और 12 में से 10 माइनस किया तो 2, ठीक है, 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स उसने प्रैक्टिस की थी।
यहाँ पर लिखते हैं 2 hours and 5 minutes। और 16 डेट को उसने कितने बजे स्टार्ट किया था? 11:25 पे, ठीक है, और 12:40 तक उसने प्रैक्टिस की थी। तो इसका डिफरेंस भी फाइंड करते हैं। इसे माइनस करते हैं, यहाँ से 1 बोरो लिया, यहाँ पर 3 रह गया, एंड ये 10 हो गया। 10 - 5 5, 3 - 2 1, ठीक है, 2 - 1 1, ठीक है, और 1 - 1 0। इसका मतलब है कि 1 hours and 15 minutes। 1 hours and 15 minutes। क्वेश्चन नंबर 4 है साहिर took 1 hour 20 minutes to do his English homework। ठीक है, साहिर ने अपना इंग्लिश का काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया था? उसने 1 hour 20 minutes एंड 25 minutes टू डू हिज मैथ होमवर्क। ठीक है, मैथ का होमवर्क करने के लिए उसने 25 minutes लिए थे एंड 10 minutes टू डू हिज उर्दू। ठीक है, और उर्दू का काम करने के लिए उसने 10 minutes लिए थे। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क। ठीक है, अपना सारा काम ख़त्म करने के लिए उसने कितना टाइम स्पेंड किया था, वो फाइंड करना है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। साहिर टेक टाइम फॉर इंग्लिश होमवर्क। इंग्लिश होमवर्क के लिए उसने कितना टाइम लिया था? 1 hour and 20 minutes। ठीक है, मैथ के होमवर्क के लिए यहाँ पर ये 10 लिखा है, तो आपने इसका मतलब यही है कि यहाँ पर साहिर टेक टाइम फॉर मैथ होमवर्क, यहाँ पर आ जाएगा 25 minutes। ठीक है, एंड साहिर टेक टाइम फॉर उर्दू होमवर्क। उर्दू में इसने कितना टाइम लिया था? सिर्फ 10 minutes। ठीक है, अब टोटल टाइम टू कंप्लीट हिज होमवर्क, इन सबको ऐड कर देना है। यहाँ पर आवर्स और यहाँ पर मिनट्स। फर्स्ट कितना था? 1 hour and 20 minutes। सेकेंड जस्ट 25 minutes एंड 10 minutes। अब इन्हें सम करते हैं। 0 + 5 5, 5 + 0 5 ही, 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है, एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखना दे मुझे। साहिर टेक्स 1 hour 55 minutes to complete his homework। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है शाइस्ता went to sleep at 21:40 hours and got up at 6:30 hours। ठीक है, शाइस्ता इस टाइम पर सोने के लिए गई थी और इतने बजे वो उठ गई थी। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप। ठीक है, तो वो कितनी देर के लिए सोई थी? टाइम शो हो रहा है इस वक्त 9:40 का। ठीक है, 9:40 पे वो सोने के लिए गई थी। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल मतलब 6 minutes कंप्लीट होंगे 40 पे ही जाकर। तो ये देखें कितना हो गया? 1 hour हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर 60 minutes हुए तो कितने हो गए? 2 hours हो गए। ठीक है, 3 hours, ठीक है, 4 hours, 5 hours और देखिए 6 hours होगी। ये देखिए 7 एंड 8 hours। ठीक है, ये देखिए 5:40 तक 8 hours हो गए, लेकिन उसके बाद 6:30 तक से सोती, मतलब पूरा आवर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, 8 hours तो कंप्लीट हैं, लेकिन उसके बाद मिनट्स कितने हैं? अभी 10 minutes कम थे। ठीक है, तो 60 - 10 कितने हो जाते हैं? 50। ठीक है, तो टोटल वो कितने टाइम सोती हुई थी? 8 hours and 50 minutes। शाइस्ता went to sleep, स्लीप टाइम्स का क्या था? ये था यहाँ, सॉरी 40। ठीक है, और ठीक है, शाइस्ता गॉट अप टाइम्स का क्या था? 6:30। ये टाइम था इसका, और कितनी देर वो सोई थी यही हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी क्लॉक के ज़रिए से हमने किया तो क्या आ गया था आंसर इसका? 8 hours and 50 minutes। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।